Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson reproduction in animals, right? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको सारा कुछ बताया था, ठीक है। तो अब मैं जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपको फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। तो पहले आपको बताया था ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन को डिफाइन किया था पीछे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, है ना, टू फॉर्म ए न्यू सेल दैट इज द जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल gamete, sex gametes to form a new cell that is called zygote is called fertilization। तो ये दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ह्यूमन बींग्स में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेजिना ऑफ ए फीमेल। तो मिलियंस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ए मेल इंजेक्ट, है ना, और इंट्रोड्यूस millions of sperms into the vagina of a female through penis during mating। जब वो मेटिंग होता है, जब इंटरकोर्स करते हैं, जब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान मेल का पेनिस होता है फीमेल के वेजिना में इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पर वो उसका पेनिस जो होता है, जिसके द्वारा यूरेथ्रा के द्वारा वो पेनिस, यूरेथ्रा जो पेनिस के अंदर होता है, उसके द्वारा वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है। किसमें? वेजिना में। वेजिना ऑफ द फीमेल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग मेटिंग। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म इनटू वेजिना इज कॉल्ड इजैकुलेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म्स इनटू वेजिना इज कॉल्ड इजैकुलेशन। द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव। स्पर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड मोबाइल होते हैं, एक्टिव भी होते हैं और मूव करते रहते हैं। दे रीच द फैलोपियन ट्यूब, वो उसके अंदर से जाकर वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, है ना, थ्रू द यूट्रस। यूट्रस से होते हुए, वेजिना इज कनेक्टेड विथ यूट्रस, और यूट्रस से होकर वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम। तो वहाँ पर क्या होता है, ओवरी आपको ओवम या एग रिलीज करता है, जो फैलोपियन ट्यूब का जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे होकर वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ठीक है। कौन? ओवम या फिर जो एग है ना, एग सेल है। और स्पर्म भी वहाँ पहुंचता है। तो चूंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म है, सारे स्पर्म उसमें जाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर, ओवम के अंदर, एग के अंदर, लेकिन उसमें जो कुछ काफ़ी स्ट्रांग जो होते हैं वही उसमें जो स्पर्म है उसके अंदर इंटर कर पाते हैं एग के अंदर और फ्यूज करते हैं। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम और एग सेल इन द फैलोपियन ट्यूब। तो ये काम सारा कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। और जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, इसी फ्यूजिंग ऑफ मे स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ होता है? ये सारा प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होता है। और वहीं पर क्या करते हैं, जब फ्यूज हो गया दोनों, तो दोनों का न अब तो स्पर्म का न तो स्पर्म का एग्जिस्टेंस रहा, ना ही ओवम का एग्जिस्टेंस रहा। ये दोनों मिलकर अब जो सेल बना उसको हम लोग जायगोट कहते हैं, है ना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एक कवरिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग। अब एक कवरिंग, एक खोल जैसा क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, फॉर्म कर जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जिसको हम जायगोट कह रहे हैं, उसके चारों, विच प्रिवेंट्स अदर स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू इट। एक स्पर्म जैसे घुसा, उसके बाद स्पर्म घुसा तो एग और वो दोनों फ्यूज करके एक नया सेल बनाया जायगोट। तो एट द सेम टाइम एक कवरिंग इज फॉर्म अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग, ताकि कोई दूसरा जो स्पर्म है उसके अंदर इंटर नहीं करे, है ना। तो इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ओवम स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होता है, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेजिना अलॉन्ग विद सम मसल्स एंड ब्लड। तो
सपोज करिए फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, है ना। बहुत सारे केस है जहाँ पर स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं एग के पास, तो यूट्रस तो सारा तैयारी करके रखता है कि उसको नया जायगोट मिलेगा जो फिर बेबी में डेवलप होगा। लेकिन जब उसको फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता है तो यूट्रस जो होता है तो अपने वाल उसका जो एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेजिना, ठीक है, तो इट इज़ एक्सपेल्ड मतलब बाहर की ओर निकलता है फ्रॉम द वेजिना से होकर अलॉन्ग विथ सम मसल्स एंड ब्लड के साथ। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दिस इज वेरी कॉमन इन द फीमेल विच रीचिंग एट द एज ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के एज से शुरू होता है और एक लिमिट लाइफ स्पैन तक ये चलता रहता है उसके अंदर, है ना। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, देखिए ये जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली। अब ये जो जाइगोट था सिंगल सेल वो जल्दी जल्दी डिवाइड करता है एंड रिपीटेडली। एक जाइगोट दो पार्ट में बटा, दो जाइगोट, है ना, फिर वो डिवाइड हुआ इस तरह से फॉर्म से बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल, तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है 100 ऑफ सेल का, है ना। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स, और ये सेल फिर क्या करता है, ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। आपको पहले ही बताया कि जब ग्रुप ऑफ सेल किसी खास मकसद के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। और जब टिश्यूज बनता है तो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ना, इनसाइड द यूट्रस, इसी को हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। एंड द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड, और ये जो एम्ब्रायो है एम्बेडेड होता है इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के वाल के साथ वो अटैच हो जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, और मतलब आगे का डेवलपमेंट होने के लिए। दिस इज कॉल्ड इन इम्प्लांटेशन, ठीक है। यह फिगर में आप देख सकते हैं, ये ओवरी, ठीक है, ओवरी है, और देख रहे हैं यहाँ से एक जो है, एक सेल, एग या ओवम जो है इधर फैलोपियन ट्यूब से मतलब इधर से इंटर करता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है, और इधर से थ्रू वैजिना, यूट्रस, द स्पर्म गोज टू जाइगोट, यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर आकर वो दोनों फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। और ये फर्टिलाइज्ड एग जो है फिर धीरे 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 करके वो रास्ते में ही उसमें डेवलपमेंट होता रहता है, वो टूटते जाते हैं, है ना, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और जब वो टिश्यूज़ में डेवलप होता है, फिर ऑर्गन्स में, है ना, ऑफ द बॉडी, तो फिर ये धीरे उसको एम्ब्रायो कहते हैं। और ये जो एम्ब्रायो है वो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एम्ब्रायो है, ठीक है, तो एम्बेडिंग हो रहा है इसका एम्ब्रायो का, कहाँ, यूट्रस में। इसके वाल के साथ ये प्लैंकटा है, इसके साथ वो आकर अटैच हो जाता है, ठीक है, और यहीं से उसको सारा नॉरिशमेंट मिलता है। और ये जो एम्ब्रायो है धीरे धीरे डेवलप करता रहता है ना। इट टेक्स इन ह्यूमन बींग्स फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट इट टेक्स 9 months और सम डेज, है ना। और यही है द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस में एम्ब्रायो कंटिन्यू करता है डेवलपमेंट इसका। तो आज इतना ही, छोड़िए इम्प्लांटेशन तक मैं आपको ले जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे मैं कल आपको पढ़ाऊँगा एम्ब्रायो कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो सब। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।